एक संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, एक बात हमको याद आ गई। जलचर थलचर नभचर बनचर, जलचर निश्चन कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। दुनिया में जिसने भी भगवान की भक्ति की है, चाहे वो जल में रहने वाला जीव जंतु हो, चाहे थल पर जमीन पर चलने वाला हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे रात को विचरण करने वाला निशाचर हो, राक्षस हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, जिसने भी भगवान की सेवा की है उसको भगवत प्राप्ति निश्चित ही हुई। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन जिसने भी भक्ति की है, मनुष्यों से ज़्यादा तो भगवान की भक्ति करने वाले जानवर हुए। अगर बंदर भालू नहीं होते तो क्या राम जी को सफलता मिल पाती है? जब भगवान जंगल में गए तो वहाँ सेवा करने वाले कौन थे? बंदर भालू थे। भगवान को 100 योजन का पुल सेतु बनाना था, जो मनुष्यों से भी संभव नहीं हो पाता। उस पुल को बना दिया बंदर भालुओं ने। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। राम राम पत्थर उखाड़ उखाड़ करके लाएं, राम राम लिखते जाएं और पानी में छोड़ते जाएं, पानी में लाइन से लगाते जाएं और पुल का काम चलता जाए। एक बड़ी अच्छी बात आती है, वैसे रामायण में तो नहीं लिखा लेकिन अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में है। एक छोटी सी गिलहरी, जानते हैं ना गिलहरी? हाँ, एक छोटी सी गिलहरी, अब ये क्या सेवा करेगी? जिसका शरीर ही छोटा, इतना छोटा सा है, अब वो क्या सेवा करे? बंदर भालू तो दौड़ दौड़ के पत्थर पहाड़ उठा सकते हैं, बंदर तो जो है मनुष्य के जैसे होते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो बंदर लोग सेवा कर रहे हैं, भालू लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक गिलहरी दूर खड़ी खड़ी सोच रही है, क्या मैं भी सेवा कर सकती हूँ? क्या मुझे भी राम जी की भक्ति करने का अधिकार है? क्या मुझे भी सेवा करने का अधिकार है? तो मैं क्या सेवा करूँ? सेवक जो होता है उसको सेवा बताई नहीं जाती। कई लोग कहते हैं महाराज बताएं हम क्या सेवा करें। ये सेवा बताने का विषय नहीं है। जो सेवक होता है वो सेवा अपने आप ढूंढ लेता है। सेवक को सेवा बताई नहीं जाती, बता करके सेवा हो ये सेवा नहीं है। सेवक वो है जो सेवा को ढूंढ ले। गिलहरी को लगा हम पहाड़ या पत्थर उठाने के लायक तो हैं नहीं, इतना बड़ा शरीर नहीं है, तो क्या करें? ये बंदर लोग जो पत्थरों को लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, इन दो पत्थरों के बीच में जो ज्वाइंट है, जो दरार है, राम जी जब चलेंगे इस पुल के ऊपर से तो शायद ये पत्थरों की दरारें राम जी के पैरों में चुभेंगी। क्या क्या निकाल लिया उसने? क्या सेवा निकाल ली? राम जी के चरणों में ये पत्थर न चुभें, इसलिए हम मिट्टी ला करके इन दरारों को भर दें ताकि राम जी को कष्ट ना हो। अब छोटी सी गिलहरी और 100 योजन का पुल, कितनी मिट्टी लगेगी उसको भरने में, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कितनी मिट्टी लगेगी उन दरारों को भरने में, लेकिन भाव कितना बड़ा है। आपके शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भाव अगर है तो आपके भाव की पूर्ति होगी, ठाकुर जी करेंगे उसको। वो गिलहरी दौड़ करके जाए और समुद्र के किनारे पानी में एक डुबकी लगाए, पूरे शरीर को, लंबे लंबे जो बाल होते हैं उसके रोम होते हैं, उन बालों को गीला करे और गीला करके मिट्टी में लौट जाए ताकि मिट्टी के कुछ कण उसके बालों पर, उसके ऊपर चिपक जाएं, गीले चिपक जाएं। और वो गिलहरी मिट्टी ला करके धीरे 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 आए और जहाँ दरारें हैं, दो पत्थरों के बीच में दरारें हैं, वहाँ आकर के अपने बालों को झड़ा देती है। मिट्टी के 2-4 कण, मुश्किल से 2-4 कण वहाँ पहुँचते होंगे, लेकिन भाव कितना है। अब ये गिलहरी बार बार जाए, बार बार आए, और बंदर लोग ये बड़े बड़े पत्थर लेकर के दौड़ते चले आ रहे हैं, जय जय श्री राम करते चले आ रहे हैं।
जब महाराज वो गिलहरी कई बंदरों के पैरों में फंस गई तो बंदरों ने हनुमान जी से शिकायत की, बोले प्रभु इसको समझाओ, अगर कहीं धोखे से इसके ऊपर पैर पड़ गया तो ये मर जाएगी। छोटी सी गिलहरी है, कहीं पांव पड़ गया ये मर जाएगी, तो राम काज में हत्या हो जाएगी। राम काज में हत्या ना हो जाए, इसको समझा दो कि तू एक तरफ हो जा, ये काम तेरे से होने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा गिलहरी देखो ये बहुत बड़ा काम है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, तुम्हें सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम एक तरफ खड़े होकर राम जी के दर्शन करो। गिलहरी ने कहा वाह, तुम बंदर तुम भालू सब सेवा कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम राम जी के सेवक नहीं हैं? क्या हम भगवान के भक्त नहीं हैं? क्या हमको अधिकार नहीं है? हनुमान जी ने कहा देवी जी तुम्हें जो करना हो करो। अब समझा सकते हैं और तो क्या करेंगे। अब हनुमान जी एक पत्थर लेके आए उस पुल में लगाने के लिए, हनुमान जी के पैरों में आकर के वो फंस गई। हनुमान जी बोले राम राम, बच गई, मर जाती नहीं। हनुमान जी ने धीरे से पैर का एक इशारा लगा करके उसको एक तरफ खिसका दिया, अरे दूर हो जा, क्यों मरना चाहती। अब गिलहरी की तो आंखें लाल पीली हो गई। गिलहरी को लगा कि इन बंदरों की इतनी हिम्मत कि हमको लात मार दी। ये बड़ा वाला बंदर हनुमान जी, और ये बड़ा वाला बंदर इसने हमको लात मारी। गिलहरी दौड़ी सीधे राम जी के पास रामादल में पहुंची, बोले प्रभु आपके रामादल में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भगवान मुस्कुराते बोले गिलहरी क्या हुआ तुमको? क्या हुआ तुमको? गिलहरी ने कहा कि प्रभु आप एक बात बताओ, क्या आप केवल बंदर भालू के ही भगवान हैं? क्या आप हमारे नहीं हैं? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? क्या हम आपकी सेवा नहीं कर सकते? भगवान ने कहा गिलहरी बात क्या है, क्यों परेशान हो? गिलहरी ने कहा कि प्रभु हम सेवा कर रहे थे, पुल के निर्माण कार्य में बंदर भालुओं के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेना के एक बंदर ने हमको लात मार दी। लात मार दी? बोले हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको लात मार दी गई। भगवान ने सारे बंदरों को आज्ञा दी, बोले सब इधर आओ हमारे सामने। सब एक तरफ से महाराज अंगद, नलनील, जामवंत, हनुमान, तमाम सुग्रीव सब लाइन से खड़े हैं और गिलहरी भगवान के बगल में बैठी है। भगवान बोले गिलहरी इनमें से पहचान करके बताओ वो कौन सा बंदर है जिसने तुमको लात मारी। गिलहरी ने सबकी तरफ देखा और हनुमान जी की तरफ जब देखा तो इशारा किया महाराज यही है वो बड़ा वाला बंदर जिसने हमको लात मारी। भगवान बोले क्यों हनुमान, अरे तुम इतने समझदार व्यक्ति हो और तुमने इसको लात मार दी? तुम तो हमारे प्रिय सेवक हो और तुमने ऐसा काम किया, क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? तो हनुमान जी हाथ जोड़े नीचे सिर किए, बोले प्रभु आप जानते हैं मैंने इसको लात नहीं मारी, मैंने इसको कई बार समझाया कि तुम दूर हो जा, ये नहीं मानी। जब ये नहीं मानी तो मैंने पैर का इशारा देकर के थोड़ा सा इसको दूर कर दिया, ये कहीं मर ना जाए। प्रभु ये मर जाती, पैर के नीचे चपकर के मर जाती तो हत्या हो जाती ना, इसलिए मैंने इसको दूर खिसका दिया, मैंने लात नहीं मारी। गिलहरी बोली महाराज ये बंदर आपके सामने झूठ बोल रहा है, ये आपके सामने झूठ बोल रहा है। हमें पता है कि आप इसको दंड देने वाले हैं, आप इसको सजा देने वाले हैं। ये दंड के कारण, ये सजा मिलने के कारण आपके सामने झूठ बोल रहा है। भगवान बोले हनुमान सत्य बताओ क्या तुमने लात मारी? गिलहरी बोली हाँ हाँ महाराज मैं कह रही हूँ ना कि मेरे को लात मारी है। अब हनुमान जी नीचे सिर किए चुपचाप खड़े हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले गिलहरी अच्छा हमने तेरी बात को मान लिया, इस बंदर ने तेरे को लात मारी तो ये बता कि इस बंदर को कौन सा दंड दिया जाए, इसको क्या दंड देना चाहिए, इसको क्या सजा देनी चाहिए? गिलहरी तू जिसमें प्रसन्न हो वही होगा, तुम बता क्या करें? तो गिलहरी बोली महाराज हम और तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जैसे इसने हमको लात मारी वैसे आप भी इसको लात मार दो, बस आप भी इस बंदर को लात मार दो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के गिलहरी को प्रणाम किया, जय हो
हमारे लिए वरदान मांग लिया तुमने। अरे राम जी, हाथ तो हमारे सिर पे रोज रखते हैं, लेकिन प्रभु का चरण तो कभी सिर पे नहीं आया, और आज तेरे कारण भगवान का चरण भी सिर पे आएगा, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। राम जी का हाथ तो रोज आया सिर पे, लेकिन चरण कभी नहीं मिला। भगवान ने गिलहरी को प्रसन्न किया और गिलहरी के ऊपर बड़े प्रेम से हाथ फेरा, कहा जाओ गिलहरी तुम भी सेवा करो, हम तुम्हारे भी हैं, हम सबके हैं। दुनिया में जो भी हमारी भक्ति करता है, चाहे वो गीतराज जटायु क्यों ना हो, आकाश में उड़ने वाला पक्षी गीतराज क्यों ना हो, जंगल में रहने वाले वो बनचर, जंगल में रहने वाले वो बानर, वो भालू क्यों ना हो, चाहे वो दैत्य कुल में जन्मा हुआ भक्त विभीषण क्यों ना हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पानी में रहने वाला जीव हो, आकाश में रहने, कहीं पर भी रहने वाला हो ब्रह्मांड में, जिसने भी हमारी सेवा की है, जो भी हमारी भक्ति करता है, हमारी प्राप्ति उसको निश्चित ही होती है। और भगवान श्री राम जी ने गिलहरी के ऊपर जब हाथ फेरा, तो राम जी की ये 3 उंगलियों के निशान गिलहरी के शरीर के ऊपर बन गए, जो आज भी गिलहरी के ऊपर उंगलियों के 3 निशान बने हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।